रथ यात्रा कर रहे ऐसी में बैठ के बाहें डाल के ऐसे वहाँ पे रुझान आने शुरू हो गए। अच्छा। हाँ, जो कहते हैं, जो 18 साल की लड़की के साथ 16 साल शादी करते दिग्विजय, ऐसे लोगों को रुझान देखो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे लोग सत्ता का नहीं, इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो किसी भी कीमत पे 24 का चुनाव नहीं 27 का जीतना होगा। एक देश एक चुनाव, नंबर 1। अब वो हराने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी को, लेकिन हम हिंदुओं ने कसम खाई, चाहे नमक रोटी खाना पड़े, सरकार भाजपा हिंदू राष्ट्र पार्टी की लाएंगे। और लगातार जिस तरीके के गठबंधन हो रहे, लग नहीं रहा कि डगमगा सकती है कुर्सी। कितनी बार गठबंधन हुए, कोई कैरियर पे बैठा, कैरियर टूट रहा, किसी का हैंडल टूट रहा, किसी की साइकिल पंचर हो रही। अरे कितने प्रयोग हुए। और विधानसभा चुनाव जब था तो बड़े बड़े मंत्री बीजेपी के सपा पार्टी में क्यों आ रहे थे छोड़ कर? ऐसे मंत्री ये देश का विकास नहीं अपना विकास करते हैं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो की यात्रा पर हैं, आपको नहीं पता वो एक करने में लगे हुए? भारत जोड़ो नहीं, आतंकवादियों की यात्रा हो रही है। अच्छा। और क्या ये जो चल रहा है ये सच्चाई। मैं आपको एक ऑप्शन दूं, नरेंद्र मोदी के अलावा कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप क्या कहेंगे? योगी के बाद में हेमंत बिश्व शर्मा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित, फिर हम अखिलेश को बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा के अलावा इस देश का, एक मिनट, जैसे ये विदेशी बीज से पैदा हुआ कोई बीज इस देश का प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता। आजाद भारत का एक चोर प्रधानमंत्री नेहरू बना, आजाद भारत का यूएसएसआर ने नेताजी सुभाष चंद्र को घोषित किया था प्रधानमंत्री 1943 में। इन्होंने लिखित में दे दिया, हम तुम्हें हैंडओवर कर देंगे। ये ऐसे जल्लाद थे। प्रहलाद पंचम, उनकी पंचम की लगेगी यहाँ स्टेचू, एक भी जिहादी अंग्रेज की यहाँ स्टेचू नहीं लग सकती है। आजाद भारत है, ये गुलामों की, चोरों की, जब कतरों की ये नाम रोड बनी है, सब चेंज होंगी एक झटके में। और ये गलत फहमी निकाल दें कि ये धर्मनिरपेक्ष है, धर्म नहीं, ये पंथ निरपेक्ष नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। भाजपा में मोदी के बाद 30 तक, मोदी 29 तक, कहीं नहीं हटने जा रहे। मोदी गए नहीं कहीं, आने की बात छोड़ दो। एक देश एक चुनाव। भाई साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, तमाम जो ये राजनीतिक दल हैं वो लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और मोदी पर कि हमारे ऊपर वो सोचते रहते हैं कि किसके यहाँ ईडी बिठानी है, किसके यहाँ सीबीआई बिठानी है। तो इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? 2G 3G कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड और केजरीवाल की साड़ू की वाइफ रेणु कंस्ट्रक्शन एंड लिमिटेड, सतेंद्र जैन पकड़ी तो गई, पिट से नाली का काम कराते उसमें धांधली की है। प्रकाश, शनि भारवाड़, ये सब मिल गए हैं। अब उनके चेहरे पे दिख रहा है करप्शन, अब नहीं भड़बड़ा रहे। डेली ये धुन तोड़ा, अरे कट्टर ईमानदार जो खुद को आतंकवादी कहता हो और इस देश की बेवकूफ जनता उसको वोट देती हो, तो इससे बड़ा हम नहीं समझ सकते अंधी जनता कहाँ की है। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि ईडी ने मुझे 55 मिनट बिठा के रखा, अगर वो 5 साल भी बिठा के रखे, जब भी कुछ नहीं मिलेगा खाली हाथ जाएंगे। तो ईडी तो जांच करे, बौखला क्यों रहे? ये धुनतोड़ा लाके और ये ANI, आज तक, आज की ताजा खबर, केजरीवाल ईमानदार। अरे जब सांसद है, ये स्कूल इंटर कॉलेज बनेगा, सांसद के निधि में बनता है, उसका शेयर जाता है, MLA का कोटा होता है, तो ऐसे एकदम चुपके से कौन सा स्कूल बन गया? थोड़ा बता दें, जमीन पे उतर के देखो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने राहुल गांधी पे बात करी है। अरे बेगानी 1 लीटर आटा, कांग्रेस में छाया सन्नाटा। ये कांग्रेस को ये इसीलिए मैनिपुलेट करेंगे कि इनकी बेइज्जती हो रही है। और जितने PM केजरीवाल, PM नीतीश, PM राहुल गांधी, PM ममता बनर्जी, अब इसमें ये डिसाइड करे कि PM बने कौन। ये सब PM तिहाड़ जेल के अंदर बनेंगे। जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि भाजपा को सफा कर देंगे। सफा तो कर दिया है, खुद ही तो राजभर अखिलेश यादव बीजेपी को वोट डाला है, खुद की घर की रोक नहीं पाई, भाग के उधर चली गई, दूसरे को नसीहत दे रहे, घर में सोरा शहर में ढिढोरा, यही सपा की है बौखलाहट। कि जो बिहार के CM हैं नीतीश कुमार, 8वीं बार वो CM बने, CM पद की शपथ ली है, तो कहीं वो ऐसे ऐसे करते करते खेला करके वो PM ना बन जाए, आपको नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या खेला होगा, क्या खेला कर लेंगे ये? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कंधे में बंदूक रख के ये आदमी मुख्यमंत्री बना है। अच्छा। नहीं तो कौन इसको मुख्यमंत्री बना रहा था और कौन इसको वोट दे रहा था? इससे पहले भी मुख्यमंत्री देखा तो वो किसके अपने
दम पे कभी नहीं बना ये। अच्छा। और आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग जो अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने साथ छोड़ा, उनका साथ छोड़ते ही वहां पे 3 वारदातें हुई हैं। हाँ, 3 मर्डर हो चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात, बिहार में भारत को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने के दस्तावेज जो पाए गए हैं, अच्छा। उसमें जवाब कब देगा वो? कहाँ से पाएगा? कब देगा नीतीश? कहाँ से बिहार में मिले हैं। अच्छा। बिहार से पाए गए हैं पत्रकार महोदय। उसका जवाब वो बंदा कब देगा? अच्छा। उसका जवाब दे दीजिए। भाई साहब- हम खुद इस बंदे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे। अच्छा। लेकिन जवाब तो दे। हाँ? वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की बात बीजेपी कर रही है, हमें काम नहीं करने दे रही थी जब उनके साथ गठबंधन में थे। हम तो वहां पर मतलब एक तरीके से मजबूर थे कि हम काम करें और भाजपा रोके। अच्छा, काम करने वाले लोग हो तुम। हाँ, पहले भी इन्होंने IAS के लालू प्रसाद के साथ में जब इनकी सरकार थी, जब बीजेपी में चले गए थे तब वो काम वाले हो गए थे, तब तो बड़ी वोट दे रहे थे लोग। लालू प्रसाद नीतीश यादव को नीतीश कुमार को घोटाले करने में दिक्कत हो रहा था बीजेपी में। अच्छा। क्योंकि मोदी जी का साफ साफ कहना है कि ना खाई ना खाए दे हो, ना खाई ना खाए दे हो। इनको दिक्कत होने लगा था, ये जांच कमेटियां बैठाने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी तो यही सोचते रहते हैं किसके घर ईडी की रेड गिरवानी है, किसके घर CBI की गिरवानी है। सर। और जॉनसन का मेक इन इंडिया जो काम है वो कर नहीं रहे। अच्छा बात है ना, जो घोटाले करेगा, जो आम जनता का पैसा खाएगा, उस पे कार्रवाई होना होना चाहिए। घोटाले होने से नुकसान किसका? आम जनता का। आम जनता टैक्स का। किसको ज्यादा भरना पड़ता? आम जनता को। महंगाई के कारण क्या घोटाले? महंगाई नहीं लग रही आपको? आप बेरोजगारी नहीं लग रही? कह रहे जो मेक इन इंडिया के लिए काम करना था वो कहाँ है? वो दिखाई तो दे नहीं रहे। एक चीज बताओ, ये दिल्ली शहर है, बहुत बड़ा शहर है दिल्ली शहर, ठीक है। जब 2.5 लाख रुपया सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को घर बनाने के लिए दिया, उस टाइम नहीं पूछ रहे थे कि 2.5 लाख रुपया कहाँ से आ रहा है? घर बनाने के लिए दिया 2.5 लाख रुपया, बाथरूम घर, तब जनता क्यों नहीं बोली कि 2.5 लाख कहाँ से है? उस टाइम महंगाई नहीं था, उस टाइम नहीं देख रहे थे महंगाई कहाँ है। वो 2.5 लाख का जवाब दो। 2.5 लाख नहीं लेते महंगाई नहीं होती, 2.5 लाख नहीं लेते महंगाई नहीं होती। क्यों लिया 2.5 लाख? जो बेघर थे तुम्हें घर दे दिया, उसी को कह रहे हो आज महंगाई। अगर घर लेना था तो फिर हम महंगाई से क्यों डर रहे हो? महंगाई जब भी थी और महंगाई अब भी है। और बेरोजगारी? यार रोजगार अपने आप में ढूंढना है, हमें अपने आप में ढूंढना है। कहते हैं अमित शाह कहते हैं पकौड़े तो टोकरी लेके घूमेगी, क्या टोकरी में रोजगार लेके घूमेगी? ऐसे थोड़ी होगा। रोजगार की बात कर रहे हो? जब कांग्रेस पार्टी 1947 में भारत में आई थी, उस समय भारत की संख्या 40 करोड़ थी। तब उन्होंने रोजगार नहीं दिया भारत में पूरे, उसके 10 साल बाद नहीं दिया, उसके 15 साल बाद नहीं दिया। आज 130 करोड़ लोग हो चुके हैं भारत में, इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो क्या आप सोच रहे हो सबको रोजगार मिल ही जाएगा एक साथ? भाई पब्लिक तो देखो। और जहां तक ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, बेरोजगारी एकदम इस समय बहुत निचले स्थान पे है। बेरोजगारी नहीं है। और महंगाई, भाई महंगाई कर रहे हो यार, कितनी महंगाई बढ़ गई। मैं आपसे पूछूंगा भैया, यहाँ पे जितने लोग खड़े, मुझे आप बताना, पहले आप लोग 2014 से पहले जो लोगों की सैलरी थी सबसे कम लेबर क्लास की 7,000 रुपए थी कि नहीं थी? आज लोगों की, लेबर क्लास की लोगों की सैलरी आज 15,000 है। तो क्या इनकम नहीं बढ़ी है? अब आप क्या सोच रहे हो कि ये लोग जो है, जो नए लोगों को आप सोच रहे हो, वो कह रहे हैं हर चीज पे GST लग रही है, खाने पीने पे भी GST लगा दी, दूध पे भी GST लगा दी, तो ये कहाँ जा रहा है देश? भैया आप कह रहे हो, पहली बात तो ये लोग जो कहते हैं कि दूध पे GST लग गई, दही पे GST लग गई, किस पे GST लग गई, ये लोग कहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए पहली बात, GST देखो, एक किसान, एक आम आदमी, एक गरीब जब अपना दूध और दही या पनीर ये कुछ जाके जब किसी के पास बेचता है तो उससे कोई सरकार टैक्स नहीं लेती। जब वो सामान
बाहर कंपनी के पास जाता है, जब कंपनी उसकी पैकिंग करती है दूध दही पनीर मलाई की, तो वो मलाई जब कंपनी पैकिंग करेगी तो कंपनी से सरकार लेती आपको है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके की गठबंधन की बात हुई है तो अखिलेश अपना रूप दिखा पाएंगे, नहीं दिखा? अखिलेश जी को मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश जी पहली बात तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, और जो प्रधानमंत्री किसी को बनवाने का सपना देख रहे हैं उनको पता है बहन जी भी उस समय हाथी पे सवार थी। आज नीतीश चाचा तीर पे बैठ के आए हैं, अब तीर कहाँ घुसेगा और वो तीर कब सेट करेगा नेट बोल्ट, ये किसी को पता नहीं है। वो तीर अब जाके सीधा केजरीवाल के आंख में लगेगी। अच्छा भाई साहब, लगातार जब विधानसभा चुनाव था तो बड़े बड़े मंत्री रहे भाजपा के, उनके सभा में जा रहे थे, तो उसको लेकर नहीं लगता आपको कि क्यों जा रहे थे वो? देखिए जो सपा में गए थे बहुत कद्दावर नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको जनता ने उनकी खुद की सीट नहीं जीत पाई। जो सपा में गया वो अपना चेहरा जनता के सामने नहीं उजागर कर पाएगा। मैं तमाम नेता बताऊंगा, ओम प्रकाश राजभर जी जो बीजेपी के गठबंधन में थे गए अखिलेश के साथ, अखिलेश ने ऐसा दुराया कि अब वो चुप बैठ गए। अब उनको कहीं समझ गए कि भैया जो काम आज आप ओम प्रकाश राजभर को जानते होंगे कि कितना बोलने वाला नेता था, गरीबों की बात करता था। आज ओम प्रकाश राजभर भी समझ गया कि सपा में न गरीब की इज्जत है न किसी मध्यम वर्ग के लोगों की इज्जत है, बस सपा में एक लोगों की इज्जत है, वो है गुंडो माफिया। नीतीश सरकार में इन जितनी विपक्षी पार्टियों की सरकार थी इसमें सिर्फ गुंडो माफिया टूल और खनन माफिया एक से एक माफिया बनते